कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो जैसा कि आपने लास्ट सेशन में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका जो डेटाबेस था वो हमारे लोकल मशीन पर था, है ना, जिसमें मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी के सर्वर से डील किया था और उसके ऊपर मैंने डेटाबेस बनाया था और अपने टास्क को परफॉर्म किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम हमारे प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है उसको क्लाउड पर रखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में ये बताया था कि कैसे हम यहाँ पर मोंगोडीबी एटलस का यूज करके, है ना, अपने प्रोजेक्ट के डेटा को, है ना, अगर हमें उसके ऊपर रखना है ना, तो कैसे क्या हम डील करेंगे, कैसे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, कैसे डेटाबेस क्रिएट करोगे, है ना। तो ये इनिशियली मैंने ये क्रिएट करना बताया था, है ना। और अब वो इसलिए मैंने आपको वो सारी चीजें प्रीवियस सेशन में इनिशियली फेमिलियर करवाया था इनिशियली उन सारी चीजों से, ताकि अब आज के सेशन में हम क्या कर सकें यहाँ पे। तो आज के सेशन में हम अपने प्रोजेक्ट के डेटाबेस को मोंगोडीबी एटलस पर रख सके, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ये सर्वर वाला पार्ट ओपन है ना, और सर्वर के साथ में मेरे पास में अपने प्रोजेक्ट का यूआई भी है। और अब इनिशियली हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं मोंगोडीबी एटलास, है ना, क्लाउड, उसे क्या कर लेता हूँ यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने गूगल पर और यहाँ आने के बाद में मैं सर्च कर लेता हूँ मोंगोडीबी एटलास, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, जैसे कि आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज, हम यहाँ पर आते हैं और हमें क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। तो हमें इनिशियली यहाँ पर ये साइन अप का ऑप्शन दिखाएगा सबसे पहले। तो या तो आप का अगर ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप साइन अप विद गूगल पे क्लिक करेंगे, है ना, ताकि यहाँ पर आपको ये सारी फील्ड्स को फिलअप ना करना रहे। और या इनिशियली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पे साइन अप कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्टली आप अपनी मेल आईडी को भी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अभी मैंने यहाँ पर देखा, मैंने जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया है तो उसने मुझे यहाँ पर अंदर डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिया है। हो सकता है वो आपसे एक ऑप्शन पूछे साइन अप करते टाइम, वो आपसे वहाँ पर ईमेल पूछेगा, है ना, कि आप कौन सी ईमेल के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली साइन अप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ आने के बाद में हम अब करेंगे क्या। तो अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर बताई थी, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिखाया था, है ना। आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे मर्न ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मर्न प्रोजेक्ट ही आपको देकर रखा हुआ है, तो ये मर्न प्रोजेक्ट भी आपका यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में जैसा कि आप देखेंगे हमें यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करने की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम करेंगे क्या यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, है ना, मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट मुझे इन ऑप्शंस पर नहीं जाना है। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में क्लस्टर वगैरह हमारा सब कुछ क्रिएटेड था। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पर अभी मुझे ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पर एक बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर ही मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर मैं मर्न प्रोजेक्ट पर आया, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये लोड हो रहा है और यहाँ आने के बाद में ये मुझे यहाँ पर स्टिल अभी भी वो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर देखे रखा हुआ है कनेक्ट, मैंने इस कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये ड्राइवर्स का ऑप्शन है मेरे पास में, मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर आपको मिल चुकी है। आपने यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या किया है, यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे गो बैक कर देंगे, ठीक है। अब गो बैक करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं ब्राउज कलेक्शंस। ब्राउज कलेक्शंस पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पे मर्न प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इनिशियल, है ना, प्रोजेक्ट बनाया था, है ना, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है ना। मर्न डीबी यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया था, है ना, मर्न प्रोजेक्ट के अंदर हमने डेटाबेस का नाम मेंशन किया था, क्रिएट डेटाबेस यूजर क्रिएट किया था। तो यहाँ पर ये मुझे नाम दिख रहा है, मैंने वहाँ पर एडमिन किया था, तो यहाँ पर मुझे ये एडमिन दिख रहा है ना। अब हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास में बाकी की जो टेबल मतलब बाकी की जो कलेक्शंस थे उनके भी नाम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। हो सकता है कि आपको यहाँ पर सिर्फ मर्न डीबी के अंदर सिर्फ एडमिन ही दिखे, है ना, क्योंकि जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में यहाँ पर जब हमारा डेटाबेस क्रिएट किया था तो उसमें एक इनिशियल लेवल पर मैंने एक कलेक्शन का नाम दिया था, मैंने सिर्फ एडमिन का नाम दिया था। अब मैंने सिर्फ एडमिन का नाम दिया था, तो एडमिन का नाम देने से हुआ क्या, यहाँ पर एडमिन तो आ गया है।
अब उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसके अलावा यहाँ पर ये जो रिमेनिंग नाम है, यहाँ पे जो अप्लाइड वैकेंसी है, कैंडिडेट है, रिक्रूटर है, वैकेंसी है, ये नाम कब आएंगे? जब आप यहाँ से आपकी इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपके एप्लीकेशन में फिक्स करेंगे और उसको रन करेंगे तब, राइट। तो मैंने यहाँ पर अपने उस स्पेसिफिक कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने प्रोजेक्ट में रखकर टेस्ट कर लिया था, है ना, जिसकी वजह से जब मैंने उसे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन किया था तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे डेटाबेस के टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। बट आपके इसमें फर्स्ट टाइम में तो सिर्फ एडमिन ही आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, तो जैसा कि मैंने अभी वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर कॉपी करी है, तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग को लेकर मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग को लेकर मैं अपने सर्वर साइड पर आऊंगा। सर्वर साइड पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस डेटाबेस फोल्डर। हियर देयर इज अ फाइल नेम्ड एज connection.js। मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में आपको एक यूआरएल दिख रहा है ना, जो हमारे पास में हमारे प्रोजेक्ट का इनिशियल यूआरएल ऑलरेडी अवेलेबल था, जिससे हम हमारे प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। अब मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे यूआरएल, और कॉन्स्ट यूआरएल के बाद में अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने लिखा है डबल कोट्स, और डबल कोट्स के बाद में हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, यूआरएल, राइट। और अब यहाँ पे जो मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करी थी वो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में हमें करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये MongoDB है ना, और ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको ऐसे दिख रही है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये MongoDB.net, और इसके बाद में ये / और क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट योर डेटाबेस नेम, है ना। आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, आपकी डेटाबेस का नाम लिखना रहेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। आपका जो भी डेटाबेस का नाम होगा आप वो नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आपका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये यूजर नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूजर नेम के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देख रखा है DB पासवर्ड, तो DB पासवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर अपना DB पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने DB पासवर्ड को मेंशन कर दिया, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर इसे क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो URL है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये मैंने यहाँ पर सेट करी है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट URL करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इतना पार्ट आपका जो बैकएंड पर था वो कंप्लीट होता है ना। जब आप ये ऐसा लिखेंगे और जब आप इसके बाद में प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उस केस में यहाँ पर आपके पास में जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको जो डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के नाम देखने को मिल गए थे, तो वो सारे नाम आपको इसके बाद में मिलेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको एक बार रन कर चुका था यहाँ पर रख के टेस्ट करने के लिए, तो उस केस में यहाँ पर मेरे पास में डेटाबेस के नाम मुझे वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अदरवाइज आप अगर फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में तो आपको जो भी आप फर्स्ट नेम जो देंगे वहाँ पे कलेक्शन का वही देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद में जब आप रन करेंगे तब आपको वहाँ पर बाकी के रिमेनिंग आपके कलेक्शन के नेम्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब इसके बाद में अपन हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, अपने सर्वर और अपने UI को स्टार्ट करने पर, है ना, कि अपन सबसे पहले इसे स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने के बाद में फिर अपन अपने आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के लिए आई एम गोइंग टू राइट npm start, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर npm start, ठीक है। मैंने यहाँ पर npm start लिखा है। अब यहाँ से मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब सर्वर इधर से स्टार्ट हो गया है। सर्वर स्टार्ट होने के बाद में अब व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, ये तो हमने यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर लिया, राइट। अब सर्वर को मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है, और सर्वर को स्टार्ट करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर अपने UI पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको आपका UI दिख रहा है, यहाँ पर अपन यहाँ पर UI पर आ गए, और UI पर आने के बाद में मैं इसे यहाँ पर सबसे पहले तो टर्मिनेट कर लेता हूँ। मैंने इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npm start, मैंने इसे स्टार्ट किया। यहाँ पर मेरा UI स्टार्ट हो जाएगा। UI स्टार्ट होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए, राइट। अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको करना क्या है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके पास में ये एटलास है ना। अब यहाँ पर आपके पास में ये एडमिन है। एडमिन में भी आपके पास में कोई एंट्री नहीं है। रिक्रूटर है, रिक्रूटर में भी आपके पास में कोई एंट्री नहीं है। कैंडिडेट है, कैंडिडेट के पास में भी आपके पास में यहाँ पर कोई एंट्रीज नहीं है ना। ये सब एम्प्टी है अभी, ठीक है। अब अगर ये सब यहाँ पर एम्प्टी है तो मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे एक चीज ये पता है कि एडमिन के केस में तो हमारे पास में कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था नहीं, तो फिर अब उस केस में तो मुझे यहाँ पर एंट्री
प्री डिफाइंड सेट करना रहेगी। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन माय मोंगोडीबी कंपास। जैसे कि आपने आपका डेटाबेस बनाया था मोंगोडीबी कंपास पर, आपके पास में आपके डेटाबेस के अंदर एडमिन नाम का जो आपका कलेक्शन था उसके अंदर आपने वहां पर एक एंट्री सेट करी थी। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, मैं आ जाता हूँ अपने मोंगोडीबी कंपास पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने मोंगोडीबी कंपास यहाँ पर ओपन किया है और ये मोंगोडीबी कंपास में ये जो मेरा डेटाबेस था उस डेटाबेस में ये जो मेरा एडमिन नाम का कलेक्शन है उस एडमिन नाम के कलेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, मेरी ये एंट्री दिख रही है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉपी दिस एंट्री। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एंट्री को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में किस पे, अपने मोंगोडीबी एटलास पर। यहाँ पर इंसर्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इसे थोड़ा सा फ्रेम करना रहेगा प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ सेट कर दिया है और यहाँ पर ये मैंने ईमेल आईडी मेंशन कर दी है। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये ऐसा कुछ देखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपने इसे एंटर कर दिया, राइट। मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद में हमने इसे यहाँ पे कुछ इस अकॉर्डिंगली सेट कर लिया और ऐसा सेट करने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने पर यहाँ पर आप देखेंगे एडमिन की एक एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस पेज एंड सिंपली नीड टू परफॉर्म एडमिन लॉगिन। तो अब आपको यहाँ पर एडमिन का लॉगिन परफॉर्म करना है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन लॉगिन। अब आप यहाँ पर आए, आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद में आप एडमिन का लॉगिन परफॉर्म करेंगे। यू सिंपली नीड टू राइट admin@gmail.com एंड यू आल्सो नीड टू राइट इट्स पासवर्ड। तो आपने यहाँ पर इसका पासवर्ड भी मेंशन कर दिया। आपने यहाँ पे क्या किया है, लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करने पर आप एडमिन पैनल के अंदर आ गए। यहाँ नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, तो यहाँ पर आपके पास में ये मल्टीपल ऑप्शंस है। अब आप अगर रिक्रूटर पे क्लिक करते हैं तो रिक्रूटर की लिस्ट पे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अभी एम्प्टी रिक्रूटर की लिस्ट आ रही है ना। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना है। मैनेज इस अकॉर्डिंग करना है कि इन केस कि जब आप वर्किंग फ्लो में आपका प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वर्किंग फ्लो में तो ठीक है, आप चीजों को फ्रेम करते हुए आगे चलते जाते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद में आप जो टास्क परफॉर्म करते हैं हो सकता है कि उससे कुछ प्रीवियस टास्क पे इफेक्ट पड़े। अब जैसा कि अगर हम बात करें, मैंने आपको जो प्रीवियस सेशंस में बताया था कैंडिडेट के केस में, अप्लाइड वैकेंसी के केस में, तो मैंने वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड वाली फंक्शनलिटी आपको बताई थी। तो वहाँ पर वैसा कुछ लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर डायरेक्टली टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आपके पास में ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो चीजों को फ्रेम किया है, हो सकता है कि यहाँ पर जो डेटा आ रहा हो, है ना, या फिर जो भी आपने कंसेप्ट यूज किया हो, है ना, आपने आगे की जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है उसकी वजह से प्रीवियस कंसेप्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मे बी आपको यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे तो अभी आपके पास में आपका डेटाबेस क्लीन है, पूरा पूरा क्लियर है। वहाँ पे तो कोई भी रिक्रूटर नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं है। अब उसकी एंट्री नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, तो उस वे में वहाँ पे डेटा क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आप हैंडल कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करना रहेगा। तभी तो आपका जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो जो टेस्टर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करते हैं ताकि जो भी बग्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, उसको कैसे क्या रिजॉल्व किया जाए, है ना। मेनली जो इश्यूज आते हैं वो यही आता है कि जब फर्स्ट टाइम डेटाबेस आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर फ्रेम करते हैं तो उससे ही थोड़े से इश्यूज जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। स्टिल यहाँ पर मैंने नो मैसेज फाउंड वाला कंसेप्ट तो इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट स्टिल मैं एक कंसेप्ट यहाँ पर हैंडल कर लेता हूँ, या एक कंडीशन अपन यहाँ पे सेट कर लेते हैं क्या, कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अपन आते हैं एसआरसी में, अपन आते हैं कंपोनेंट्स में, और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने रिक्रूटर लिस्ट पे। यहाँ पर अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं, लाइक ये जो आपके पास में रिक्रूटर डेटा लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है एरे। एरे क्या है मेरे पास में, तो एरे इज सिंपली माय ऑब्जेक्ट। और ये किसका ऑब्जेक्ट है या कैसे फ्रेम हो रहा है, तो एरे कंस्ट्रक्टर से यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रेम हो रहा है ना। बोल सकते हो आप ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया या ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे एक मेथड होती है इज एरे नाम की। तो अब इस एरे नाम की मेथड का आप यूज करते हो, जिसके अंदर आप क्या पास करेंगे, यहाँ पे रिक्रूटर डेटा लिस्ट, है ना। इससे ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पर ये जो आपने मेंशन किया है वो एरे है क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हो सकता है डेटाबेस में डेटा नहीं हो, आप जो भी रिटर्न करवा रहे हो, और ये उसे क्या और कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है। तो उन सारी चीजों से, उन सारे टेस्ट केसेस को इम्प्लीमेंट करते हुए, है ना, कुछ पॉसिबिलिटी आप हैंडल करते हुए चल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लाइक आप बोल सकते हो एक ऑप्शन चेनिंग का कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है ना, अब उसमें आपने कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, अब उस ऑब्जेक्ट में कुछ आया ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस होगी, तो फिर वो एरर जनरेट करेगी। तो फिर एरर ना जनरेट करवाते हुए मुझे वहाँ पे
नल या अनडिफाइंड को हैंडल वगैरह कुछ करना है तो मैं ऑप्शनल चेनिंग वगैरह का यूज करता हूँ। हमने प्रीवियस सेशन में एक्सप्रेस वगैरह जब पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो इनिशियली आप बोल सकते हो अभी इनिशियली मैंने क्या करा है यहाँ पर सिर्फ इस एक कंडीशन को यहाँ पर हैंडल किया है और अपन आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एरे डॉट इज एरे रिक्रूटर डेटा लिस्ट एंड एंड और यहाँ पर मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर कहाँ पे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद मैं आप सबसे पहले इसे क्या कर लेता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ, राइट। और लॉग आउट करने की भी पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर आया, मैं इसे एक बार टर्मिनेट करता हूँ और टर्मिनेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे npm स्टार्ट फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट किया है ना। npm स्टार्ट करने के बाद में आप एक बार ये भी चेक कर लें कि आपका सर्वर प्रॉपर्ली रनिंग है ना। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये सर्वर आपका प्रॉपर्ली यहाँ पर रनिंग कंडीशन में आपको देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्वर आपका यहाँ पर चल रहा है। अब सर्वर अगर आपका यहाँ पे चल रहा है तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैं रिक्रूटर पर आया। रिक्रूटर पर आने के बाद में येट नॉट रजिस्टर, रिक्रूटर का हमें रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पर आकर ये सारी चीजें सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आने के बाद में हमने यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, पासवर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। आप यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपका मेल सेंड होगा, ठीक है। अब मेल सेंड होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ईमेल सेंड प्लीज वेरीफाई। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी मेल आईडी पर आपका मेल आ जाना चाहिए। तो अपन चलते हैं अपने मेल को वेरीफाई करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में मेल रिसीव हो चुका है। मैं ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स पे यहाँ पर आया हूँ और यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करते हैं किस पे, हमारे मोंगोडीबी एटलास पे, तो यहाँ पर भी आकर हम एक बार देख लेते हैं कि क्या रिक्रूटर में मेरे पास में मेरी एंट्री हो गई है क्या। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका डेटा लोड हो रहा है और यहाँ पर एंट्री हो गई है। यहाँ पे एडमिन वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई, नॉट वेरीफाइड आपको दिख रहा है। Now what you need to do is you simply need to verify yourself, है ना, by clicking on the link। तो मैंने यहाँ लिखा है click here to verify, मैंने इस पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ईमेल वेरीफाइड, एडमिन वेरिफिकेशन टेक्स 24 आवर्स। मतलब यहाँ से तो ईमेल मेरी वेरीफाई हो चुकी है। अब एडमिन को क्या करना रहेगा, इसे वेरीफाई करना रहेगा। आप एटलास पर आकर यहाँ पे चेक कर ले। यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, आपने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका ईमेल तो वेरीफाइड हो चुका है। अब ईमेल वेरीफाइड हो चुका है। अब आप कहाँ आएंगे, तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पर आपके एडमिन पैनल पे, राइट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन लॉगिन पर। एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर admin@gmail.com और यहाँ पे मैंने एडमिन को क्या करा है, लॉगिन करवा लिया है। अब मैं यहाँ पर आया रिक्रूटर पे। रिक्रूटर पे मैंने क्लिक किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर के केस में रिक्रूटर की लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन दिख रहा है नॉट वेरीफाइड। यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस नॉट वेरीफाइड फॉर वेरीफाइंग दैट स्पेसिफिक रिक्रूटर। सो यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस नॉट वेरीफाइड, है ना। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू चेक वेदर दैट वेरीफाइड ऑप्शन इज गोइंग टू बी अपडेटेड इन डेटाबेस और नॉट। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो यहाँ पर एडमिन वेरीफाई भी हो चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू लॉग इन, है ना। आपको यहाँ पे लॉग इन करना रहेगा। तो अब आप यहाँ पर एडमिन को लॉग आउट करेंगे। एडमिन लॉग आउट होता है। लॉग आउट होने के बाद में आप रिक्रूटर पर आएंगे। रिक्रूटर सिंपली गोइंग टू लॉग इन, है ना। अब यहाँ पर आप आए। यहाँ पर आने के बाद में आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया है। आपने यहाँ पे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद में आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू ऐड अ वैकेंसी हियर। आपको वैकेंसी ऐड करना है। अब आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर टीचर। सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। एंटर लोकेशन मैंने इंदौर को सिलेक्ट किया है। क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट किया है ना। वर्क एक्सपीरियंस मैंने 3+ ईयर सिलेक्ट कर लिया है। मोड की अगर अपन बात करें तो मैंने पार्ट टाइम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने लिख दिया है 2। सैलरी मैंने लिखा है यहाँ पे क्या 20,000 ईच, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डेट। डेट में मैंने 28 मेंशन कर दी है। लास्ट डेट की अगर अपन बात करें तो मैंने 31 मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्या, वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली, राइट। अब वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब आपको करना क्या रहेगा, व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू लॉग आउट हियर, है ना। आपको यहाँ से लॉग आउट करना रहेगा। आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे। यहाँ से लॉग आउट करने के बाद में आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे कैंडिडेट पर। अब आपको कैंडिडेट के केस में क्या करना रहेगा, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। तो आप कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो आप यहाँ पर आकर कैंडिडेट की डिटेल फिलअप करेंगे। अब ये कैंडिडेट की डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिलअप करी है। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो
अभी आप मैंने इनिशियली कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर दी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंदौर। यहाँ पर आकर मैंने कुछ भी मोबाइल नंबर लिख दिया है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर दिया है, एक्सपीरियंस मैंने सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पर। आप चूज फाइल को सिलेक्ट करना है आपको, तो आप यहाँ पर आके कुछ भी फाइल को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर मैंने इसे ही सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर दिया है ना। और मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, राइट। अब जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया है तो आप देखेंगे इसके आगे की फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर ये बोली थी कि जो कैंडिडेट है ना, तो उसमें हमने डायरेक्टली वेरीफाई करवा दिया था अपने डेटाबेस में, मेल पे जाके भी करवा दिया था हमने, और हमने एडमिन से भी डायरेक्टली वेरीफाई करवा दिया था। और मैंने आपको बोला था कि जैसा रिक्रूटर के केस में हमने वेरिफिकेशन किया था वैसे आपको कैंडिडेट के केस में करना है ना। अपन आते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के केस में, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन के केस में आपके पास में यहाँ पर मेल आ गया है, यहाँ पर मेल आया है ना। ये 0 मिनट एगो दे के रखा हुआ है, तो आप इसको वेरीफाई कर लोगे यहाँ पर। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जो कैंडिडेट है तो इसकी प्रोफाइल में अपन डायरेक्टली ही यहाँ पे क्या कर देते हैं, वेरीफाई मेंशन कर देते हैं, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, वेरीफाई, है ना। फिर अगेन आई एम गोइंग टू राइट एक्सप्लिसिटली वेरीफाइड हियर। मैंने यहाँ पर इसे अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब डेटा अपडेट हो गया है, डेटा अपडेट होने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू लॉग इन हियर। तो अब मैं यहाँ पर कैंडिडेट पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर देता हूँ, अपना पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ। अपन आते हैं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको वैकेंसी की लिस्ट देखना है। आप माई स्टेटस पर गए, तो माई स्टेटस पे तो देखो अभी ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। याद हो तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जब डेटाबेस में आपके पास में डेटा नहीं होगा और फर्स्ट टाइम डेटा आएगा तो वो कैसा दिखेगा और क्या दिखेगा। तो यहाँ पर जैसा मैंने वो जो अभी रिक्रूटर के लिस्ट में आपको वहाँ पे मेंशन करके दिखाया था, है ना, सेम वैसी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगी, है ना। तो अपन ठीक है, इसे तो यहाँ पर हटाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, राइट। तो अपन चलते, वहाँ पे क्या था, माई स्टेटस वाला पेज था आई थिंक वो, है ना। तो अपन माई स्टेटस वाले पेज पर आते हैं, मैं सर्वर पर आ जाता हूँ, सर्वर पर अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यूआई पर, और स्टेटस वाला जो पेज था आपका कौन सा था, आई थिंक यहाँ पर आपके पास में जो पेज था वो कैंडिडेट व्यू स्टेटस वाला पेज था, राइट। अब ये जो कैंडिडेट व्यू स्टेटस वाला पेज था, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में इसलिए मैंने वो एडमिन के केस में भी रिक्रूटर के केस में वहाँ पर मेंशन कर दिया था कि वो इशू उस टाइम पर नहीं आया था बट इन फ्यूचर आ सकता था, है ना। यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड नहीं था बट यहाँ पर वो आ गया है ना। जबकि यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपने उस चीज को मैनेज भी करके रखा हुआ था, कौन सा वाला, नो रिकॉर्ड फाउंड वाला, बट स्टिल। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरे, एरे के बाद में आप क्या लिखेंगे, डॉट इज एरे, है ना। अब इस एरे के केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर सिंपली मेंशन कर देंगे क्या, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो सेव करने के बाद में मैं इसे एक बार टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, स्क्रीन करके मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा। रन करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, फिर से एक बार लॉगिन करेंगे अपन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आने के बाद मैं एंटर ईमेल, मैंने ईमेल एंटर करी है, पासवर्ड, पासवर्ड में मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, मैं माय स्टेटस पर आया, यहाँ पर आप देखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप वैकेंसी लिस्ट पर गए, वैकेंसी लिस्ट पर आपको वैकेंसी दिख रही है ना। अब वैकेंसी लिस्ट पर वैकेंसी दिख रही है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये अप्लाई का ऑप्शन है, मैंने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ अप्लाइड लिखा हुआ आ गया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू लॉग आउट फ्रॉम हियर। आपने ऐसे लॉग आउट किया, आप जाएंगे रिक्रूटर पे, आप आएंगे रिक्रूटर पे, आपने यहाँ पे क्या किया है, ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, आपका पासवर्ड। आप जाएंगे लॉगिन पर, लॉगिन पर जाने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखो सेम, है ना, जो इशू मैंने आपको बताया था वो, है ना। तो अब यहाँ पर ये है आपका अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में आपको वापस से यहाँ आना रहेगा, आप यूआई पर आएंगे, है ना। अपन यूआई पर आते हैं, यहाँ पे लेकर रखा है अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन करूँगा, तो मुझे यहाँ पर भी वो चीज़ को हैंडल करना रहेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये देके रखा हुआ है ना। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट एरे डॉट इज एरे, ठीक है। और अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने इसे ऐसा सेट किया। अब आप खुद एक चीज नोटिस करें कि ये जो आपको दिख रहा है या ऐसा हो रहा है, ये ऑलरेडी हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब हमने वहाँ पे टेस्ट कर लिया था, बट स्टिल आपने उस टाइम पे टेस्ट कर लिया, लेकिन जब आपने आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया है तो उससे जो पीछे इफेक्ट हो रहे हैं तो आपको वो भी मेंटेन करके चलना रहता है ना। इसीलिए यहाँ पर आपका जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए टेस्टर की रिक्वायरमेंट लगती है कि वो सभी एंड से यहाँ पे प्रोजेक्ट को टेस्ट कर देखता है कि मतलब जब तक आपका प्रोडक्शन चल रहा है ना, मतलब आप जब तक यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तब तक चीजें वहाँ पर क्या होती जाए, हैंडल होती जाए, राइट। तो अब अगर अपन बात करेंगे क्या, तो मैंने array डॉट array लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा है अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, और मैंने यहाँ पर इसे ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद में अपन एक बार इसे फिर से टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करके अपन यहाँ पर आते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर क्या करा है, npm स्टार्ट, राइट। अब npm स्टार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर। स्टार्ट लिखने के बाद में एक बार फिर से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा यहाँ पर, और स्टार्ट होने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, आप कैंडिडेट नहीं, आप रिक्रूटर पर आएंगे, राइट। रिक्रूटर यहाँ पर क्या करेगा, तो रिक्रूटर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करेगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। तो यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उसकी लिस्ट आ गई है ना। आपने यहाँ पर उसका रेज्यूमे देखना चाहा, आपने इस पे क्लिक किया, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, याद हो तो, कि आप यहाँ पे .docx वाली फाइल भी अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर हो जाएगी। आप इसे ओपन करोगे तो वो फाइल वहाँ पर ओपन हो जाएगी, राइट। और इसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट लिस्ट। मैंने यहाँ पे कर दिया अपडेट स्टेटस, तो यहाँ पर इसका स्टेटस क्या हो गया है, शॉर्ट लिस्ट हो गया है। अब मैं फिर यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद में मैं यहाँ आ गया। अब एटलस पे जाकर देख लो, यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी आपको दिख रहा है। अप्लाइड वैकेंसी के केस में आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, और यहाँ पर ये कैंडिडेट के केस में आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड दिख रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस से कहाँ पे, अपन अपने एप्लीकेशन पर आए। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में कैंडिडेट क्या करेगा, कैंडिडेट अपने आप को लॉग इन करेगा। अब कैंडिडेट जब अपने आप को लॉग इन करेगा तो यहाँ पर उसे लॉग इन करने के बाद में उसे एंट्री मिल जाएगी, और वो एंट्री मिलेगा तो उसकी प्रोफाइल पेज पर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में माई स्टेटस देके रखा हुआ है, उसने इस पर क्लिक किया, ठीक है। माई स्टेटस पर उसे यहाँ पर डेटा नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर उसे डेटा विजिबल होना चाहिए था, राइट। अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन इसे यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे डेटा उठकर आपके पास में आ गया है, ठीक है। आप एक बार इसे फिर से लॉग आउट करें, है ना। मैंने इसे लॉग आउट किया है। यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद मैं वापस से कैंडिडेट पर आता हूँ। कैंडिडेट क्या करेगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आए हैं, कैंडिडेट ने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में वो माई स्टेटस पर आएगा, तो आप देखेंगे डेटा आ गया है ना। वो उस टाइम पे नहीं आया, मैंने वापस एक बार लॉग आउट करके करा तो यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे उसे यहाँ पे क्या देखने को मिल गया है, यहाँ पर उसे शॉर्ट लिस्टेड लिखा हुआ देखने को मिल गया है। क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, आपने आपके प्रोजेक्ट की पूरी थीम को क्या करा है, मैनेज किया है। और इस अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने मोंगोडीबी एटलस का यूज किया है, और आपने आपके जो लोकल सिस्टम पे जो डेटाबेस था उसको आपने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे क्लाउड पे रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने इस सेशन में हमारा जो प्रोजेक्ट हमने फ्रेम किया था हमारे प्रीवियस सेशंस में, तो उसे हमने लोकल मशीन पर तो डेटाबेस पे रखने का कंसेप्ट दिखा ही था। और आज के इस सेशन में हमने यहाँ पे मोंगोडीबी एटलस पे भी अगर मुझे यहाँ पर रखना है तो कैसे क्या रखेंगे, तो मैंने वो कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर बता दिया है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की डेटा को, प्रोजेक्ट की डेटाबेस को आप यहाँ पे क्लाउड पे रख सकते हैं।